पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर की जाने वाली जारहियत पर भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर सियासी फ़ायदे की कोशिश करता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। डीजी ISPR की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू बताया। पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी की जा रही है। भारतीय अफवाज जानबूझकर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है, सिर्फ उन पोस्टों पर ही जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर की दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आदिल अल जुबैर सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। राफेल की नाकामी के बाद अब भारतीय ड्रोन्स का भी काम तमाम। पाक सरजमीन में घुसने की कोशिश हुई, बुरी तरह नाकाम। पाक फौज के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मजीद 6 इसराइली साख्ता ड्रोन मार गिराए। अब तक दुश्मन के 77 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। 8 मई की शाम तक 29, जबकि कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। डीजी ISPR के मुताबिक 6 में से 1 ड्रोन को बिहाड़ी, 1 पाक पतन, जबकि 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में निस्तो नाबूद किया गया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। भारत की LOC पर जारी है। शहरी इलाकों को निशाने पर रख लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी। पाक फौज ने भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। कैदर सेक्टर में दुश्मन की मुहिरी पोस्ट खासा टॉप, जबकि रकचक्री सेक्टर में दना चौक और माउंट पोस्ट तबाह किया। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैर दर पे पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय फौज की हजीरा, फारोरट, कहोटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी पर बिलाश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारियत का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कोई दबाव कबूल नहीं, जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार है। सिफारती कामयाबी है कि दुनिया के तमाम ममालिक हमारे साथ हैं। हमारा UN मिशन बहुत मुतहरिक है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में बताया कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे राबिता ना हो। तुर्की, चीन, अज़रबैजान वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके हलीफ भी नहीं खड़े। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहा है। UN चार्टर के तहत पाकिस्तान भारतीय जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू का अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय हमलों में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शहीद हुए। भारतीय हमले इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। डेविड लेमी का मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। भारतीय जारियत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। भारत अब गैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का पुराना खेल है। अमेरिका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान आज़ादाना तहकीकात चाहता है। अमेरिका समझता है कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो अफसोसनाक है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें।
आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर भारत को जवाब दे ठहराए। पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। भारतीय इक़दाम ने दो जौहरी क़ुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। बताया भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारत अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे। नेक नियती से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की थी। पाक फौज ने बहादुरी के साथ मुल्क की दिफा किया। फौज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल। कहा, हिंदुस्तान ने मसाजिद और मदारस को निशाना बनाया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। भारतीय टीवी पर चीखते चिल्लाते मेजबानों की सहाफत को भी फेक न्यूज की फैक्ट्री बना डाला। रात भर पाकिस्तान के तमाम शहर तबाह करवा दिया और फिर सुबह आँख खुल गई। पाकिस्तान के हवाले से बेतुकी और झूठी खबरें नशर करके अपने मुल्क के लोगों को कुछ देर ही बेवकूफ़ बना सके। भारत के संजीदा लोगों ने फेक मीडिया की ट्वीट्स डिलीट कर दी। गोदी मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका है। भारतीय मीडिया मोदी सरकार की आलमी हजीमत को छुपाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असरा बुखारी कहती हैं, गोदी मीडिया जर्नलिज्म के नाम पर सियाह धब्बा बन चुका है। द नेशनल मीडिया गोदी मीडिया और मोदी सरकार के दावों का तमस्खुर उड़ा रहा है। पाकिस्तान के तमाम शहर मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। शहरी रहमान ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारतीय मीडिया को भंड, फेक न्यूज़ और फेस सेविंग के सिवा कुछ आता ही नहीं है। जंग को ग्लैमराइज करना बंद करो। फेक न्यूज़ तुम्हारा असल चेहरा बेनकाब कर रही है। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हम जो है शहादत से नहीं डरते। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। कराची से खैबर तक अवाम यक जुबान, सबसे पहले पाकिस्तान। शहर शहर पाक फौज से जारी यकजहती के लिए रैलियां। मिटियारी में मोदी का पुतला जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। हंगू में हाइड्रो वापडा यूनियन ने पाक फौज से जारी यकजहती रैली निकाली। कश्मोर थरपारकर मिट्टी में भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। हरनाई में भारतीय जारियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी बजट 2025-26 की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास। कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए वसाइल बरूए कार लाएंगे। और शाहीन जीत गए, भारत हार गया। 3 राफेल और 77 ड्रोन्स गिराने के बाद भारत पर खौफतारी। IPL को गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। धर्मशाला में मैच मनसूख किए जाने के बाद गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मुल्क जाने का मुतालबा किया था। उधर पाकिस्तान ने खेल से खिलवाड़ न किया। PSL 10 को UAE मुंतकिल कर दिया। लीग के बाकी 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।